यूं तो जीवन हम सब जीते हैं, मगर कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए तो जीते ही हैं, पर दूसरे लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना, उनके भले के लिए कार्य करना उन्हें सुकून दे जाता है। इसी तरह का एक नज़ारा हमें हाल ही में देखने को मिला दिल्ली के नेहरू पार्क में, जहां डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम थर्ड रन फॉर कॉज तारे 2017। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों की 2 किलोमीटर की रेस कराई गई, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि वो किसी से कम नहीं है और हम सब की तरह अपना जीवन बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं। और यकीन मानिए श्रोताओं कि हमने ये सब वहाँ महसूस भी किया। सुबह 6 बजे फूलों की खुशबू के बीचों बीच यूं लग रहा था जैसे आसमां का नीला रंग धरती पे उतर आया हो। जी हाँ, अनगिनत नीले गुब्बारों के बीच हर किसी का उत्साह देखते बन रहा था। स्टेज पर लाइव बैंड, मैजिक शो खास तौर पर बच्चों को अपनी ओर बहुत आकर्षित कर रहे थे। इस बीच हमारी भी कोशिश रही कि हम उन लोगों से बात जरूर करें जिनकी जिंदगी का मकसद यदि कुछ है तो वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। मेरा नाम राकेश दसमाना है। हम लोग एम्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। मैं पूछना चाहूँगी, पहली बार आप आए हैं या आप, क्योंकि ये थर्ड रन फॉर कॉज है, तो क्या ये तीसरी बार आप आए हैं या पहली बार आपने इसमें भाग लिया है? जब पहली बार रन ऑर्गेनाइज हो रही थी तो उसमें डिसेबिलिटी को लेके कहाँ तक पहुँचाना है, तो उसमें कोर कमेटी मेंबर में हम ही लोग थे। तो ऑफ कोर्स ये तीसरी बार है मेरा, लगातार 3 बारों से मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। जी जी, क्योंकि ये तीसरी बार है तो ये पूछना बहुत लाजमी हो जाता है कि आपने इन 3 सालों में क्या फर्क देखा है, कितने लोग जुड़े हैं आपसे और क्या हर साल और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इस कॉज के लिए? देखिए, इस रन की जो ब्यूटी है वो ये है कि अगर अवेयरनेस डिसेबिलिटी को करवानी है तो यहाँ अक्सर वही लोग आते हैं जो डिसेबिलिटी से संबंधित नहीं है। तो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से बड़े सेंसिटाइज होके जाते हैं। और पिछले 3 सालों में मैं खुद बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ कि हर साल लगभग 200, 300, 400 लोग हर साल लगभग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज मेरे हिसाब से लगभग कुछ 5 से 7 हज़ार लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है। ऑफ कोर्स वो हर साल बढ़ा है। दिव्यांगता और विकलांगता जो नाम पुराना था और उसको नया किया गया। देखिए, एक बात सबको समझनी पड़ेगी, हम सबको भी, कि जो विकलांगता है वो समय के अनुसार हम सब में आती है। वो एक अलग बात है कि हम लोग बच्चों को हमेशा देखते हैं तो हम बड़े सेंसिटिव होते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर समय के अनुसार जब हमारी एज होती है, जिसको एजिंग बोलते हैं, तो पॉपुलेशन का एक बड़ा साइज वो भी डिसेबल्ड होता है, जिनको असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम सब लोग उस कगार में आगे शायद आएंगे, या हमारे पूर्वज हैं या हमारे पेरेंट्स लोग। उम्र के साथ तो असिस्टिव डिवाइसेस और डिसेबिलिटी बढ़ी जाती है। तो डिसेबिलिटी हमेशा जैसे कहा गया है वो एक सोच ही डिसेबल होती है, और समवेयर एवरीबडी इज अ डिसेबल्ड, बिकॉज डिसेबिलिटी इज इट मींस दैट एब्सेंस ऑफ एबिलिटी एंड नोबडी इज अ परफेक्ट। तो हम सब में कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी तो है ही, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं उस दिव्यांगता के हिस्सा है। जी, मुझे ऐसे लगता है कि आप ये कार्य करके एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन देशवासियों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर इंसान की अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है और चाहत है। डिसेबिलिटी नॉट बिकॉज दैट वी आर वर्किंग इन दिस सेक्टर, बट डिसेबिलिटी लगभग 15% का पॉपुलेशन साइज ऐसा है जिसको हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिजनेस के एंगल से देख रहे हैं या फ्यूचर बनाने के एंगल से देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ मार्केट जहाँ पे आप कस्टमाइज जूते बना सकते हैं, कस्टमाइज कपड़े बना सकते हैं, कस्टमाइज बिल्डिंग्स बना सकते हैं। अभी भी इंडिया में आर्किटेक्ट की बहुत सारी ज़रूरत है। तो बिजनेस के एंगल से देखें तो बड़ा बिजनेस है ये यूथ के लिए, और सोशल कॉज के एंगल से देखें तो ऑफ कोर्स हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी नॉर्म्स में भी बहुत सारे चेंजेस होने की जरूरत है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे विन विन सिचुएशन है, जहाँ पे आपको वो दोनों चीजें मिलती है जिसके लिए हर एक आदमी स्ट्रगल करता है लाइफ में। बहुत कह सकते हैं कि फ्रूटफुल बातचीत आपसे मुझे महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसे लगता है कि जहन की कई खिड़कियां जो हैं वो खुद ब खुद खुली हैं आपसे बात करते हुए। आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तारे 2017 में अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों ने भी